तो जी आज 28 अक्टूबर को पुर्तगाल में नेशनैलिटी के लॉ के ऊपर बात होनी थी और इसको अप्रूव कर दिया जाना था कि 10 साल पे जाएगा, 5 साल पे या 8 साल पे। और ये जो अंद्रे वेंतुरा है जनाब, ये पुर्तगाल को ले डूबेगा। और आपको अभी ए टू जेड सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। तो पार्लियामेंट में चीज़ें क्या हुई हैं पहले आप ये देखें। और अंद्रे वेंतुरा विल डिस्ट्रॉय पुर्तगाल, पहले आप देख लें फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। Era preciso uma, outra, talvez outra, para defender a honra do PS. Era isto que era preciso para defender a honra do Partido Socialista. अच्छा जी, सबसे पहले तो अंद्रे वेंतुरा ने जब अपने बयान की बारी आई पार्लियामेंट में, इसने सारे पेपर फेंक दिए ज़मीन के ऊपर। और ये बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल था जज के सामने, ऐसे समझ लें कि नहीं करना चाहिए। तो लेकिन ये हमारे यहाँ भी होता है, इंडिया पाकिस्तान में तो कुछ ज़्यादा ही होता है, लेकिन यहाँ पे भी हुआ है। तो जज ने फिर कहा कि आप अपने पेपर्स जो आपने ये एक गलती की है इसको उठाएं। तो जितने भी पेपर ज़मीन पे थे पहले इन्होंने ये उठा लिए बाद में। एनीवे अभी पार्लियामेंट में जज ने पूछा कि कौन से ऐसे लोग हैं जो नेशनैलिटी को बढ़ाना चाहते हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हाँ भाई हम इमिग्रेंट्स को सपोर्ट करें और यहाँ पे कंट्रीब्यूशंस भी इमिग्रेंट्स करते हैं, तो क्या होना चाहिए। तो जनाब बहुत ज़्यादा लोगों ने इसकी मुखालफत की, मतलब कि अंद्रे वेंतुरा की। बहुत ज़्यादा लोगों ने ये कहा कि हम नहीं चाहते कि भाई आप नेशनैलिटी को इतना ऊपर ले जाएं कि लोग यहाँ पे आना ही बंद कर दें। और पूरी ये बहस हुई है और पार्लियामेंट में हर एक इंसान ने ये कहा है कि इमिग्रेंट्स ही हैं जो यहाँ पे कंट्रीब्यूशंस करते हैं, जो यहाँ पे टैक्सेस पे करते हैं। तो अगर आप कर देंगे तो आप अपने ही कंट्री के अगेंस्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे आप जो दूसरे कंट्रीज में पुर्तगीसी रहते हैं ना, जो पुर्तगीज लोग रहते हैं जैसे कि लग्जमबर्ग वगैरह, और लग्जमबर्ग ने तो जनाब रिसेंटली पुर्तगाल के बहुत ज़्यादा लोगों को वापस भी कर दिया कि हाँ भाई तुसी अपने कंट्री वापस चले जाओ। तो इस वजह से ये अपने लोगों को एक्सेप्ट नहीं करे कि हाँ भाई ये लोग जहाँ पे पुर्तगीसी हैं, यूके में, डेनमार्क में हैं, जहाँ पे भी ये वहीं पे रहें, तो ये यहाँ के इमिग्रेंट्स को क्यों इतना तंग कर रहे हैं। तो ये वाकई ही इनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही, लेकिन चीज़ें तो समझ में आ रही हैं। लेकिन अंद्रे वेंतुरा का क्या है, इसको सिर्फ किसी भी हाल में कंडीशन में अपनी सीट चाहिए। और ये चाहता है कि हाँ भाई मैं सदर वगैरह बन जाऊँ, मैं प्रेसिडेंट बन जाऊँ, मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ। तो इस वजह से ये इस तरह की चीज़ें लेके आ रहा है। और आए दिन इसने ये भी अभी कह दिया था कि इस तो नो बांग्लादेश, लेकिन एनीवे इसके ऊपर मैं अलग ही वीडियो बनाऊंगा। इसने पोस्टर वगैरह भी लगा दिए। हालांकि एशियन का बहुत छोटा सा नंबर है। अगर यार कुछ करना ही है, अगर हाइप लेनी है, तो ब्राज़ील के लोग हैं, अंगोला के लोग हैं और बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो उनके बारे में कुछ करो और लोगों का ट्रस्ट जीतो और वोटिंग हासिल करो। हम लोग तो यहाँ पे अच्छे से रहते हैं। लेकिन एनीवे जो पार्लियामेंट में अभी ये जो बहस हुई है, इसका जनाब इन्होंने फिर कोई कटा कटा नहीं निकाला। कोई इतलो पेपर सोड़ता है तो कोई उतलो पेपर मारता है। तो समझ लें कि ऐसी जंग का माहौल वहाँ पे हुआ था और फिर से ये पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। पता नहीं, मैं तो कहना एक कर मेरे को साइन करवा लो, तेनों बेशक 10 से 15 साल तक कर दो। ऐसे यार हम लोगों का भी टाइम वेस्ट होता है और हम लोग परेशान होते हैं। फिर आइमा वाले भी नेशनैलिटी का आगे से प्रोसेस नहीं करते। लेकिन फिलहाल तो ये पोस्टपोन हो गया और इसके ऊपर कोई भी रिजल्ट फिर से नहीं आया। लेकिन पार्लियामेंट में एक चीज़ ज़रूर हुई है कि पार्लियामेंट में जनाब बजट को लेके भी बात की गई है कि यार अगर आप आने वाले दिनों में इतनी ज़्यादा चीज़ें चेंज कर देंगे ना, तो इस कंट्री के लिए, पुर्तगाल में रहने वालों के लिए, जो मुकामी लोग हैं, तो उनके लिए भी मुश्किलात होंगी। क्योंकि पुर्तगीसी लोग तो काम ही नहीं करते। पुर्तगीसी लोग इतने काम नहीं करते जितने कि फॉर एग्जांपल अगर मैं जर्मन लोगों की बात करूं, तो जनाब जर्मन एक बहुत ही मेहनती कौम है। हर जर्मन काम करता है और अपने कंट्री को ऊपर लेके जाने की कोशिश करता है। लेकिन पुर्तगाल से क्या है, पुर्तगीसी लोग काम ही नहीं करते। अगर आप रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, आप खुद देख लें अपने पास कितने लोग पुर्तगीसी काम कर रहे हैं। सारे देसी या फिर सारे एशियन या फिर सारे ब्राज़ील या दूसरे कंट्रीज़ के लोग होंगे। तो इस वजह से पुर्तगाल को और जजों को बखूबी पता है कि यार यहाँ पे हमें इमिग्रेंट्स हर हाल में चाहिए। लेकिन और अभी दोबारा से इसके ऊपर बहस होगी और अभी आने वाले दिनों में फिर से पता चलेगा, ये नई डेट देंगे, फिर से लोगों का टाइम वेस्ट होगा। हम लोग इंतजार कर रहे थे सारा दिन, आज मैंने मोबाइल के साथ सो के काट दिया कि यार की बनेगा यार, मैं आप लोगों को भी आगे बताऊं। लेकिन इनका जनाब वो ही कट्टी रोना रोना कि हाँ भाई तू इंज कर देता तो मैं इंज कर देता, मुझे कुर्सी दे दो, यहाँ पे इमिग्रेंट्स नहीं होने चाहिए। तो बस यही चीज़ें हुई हैं और इसका कोई इन्होंने रिजल्ट नहीं निकाला। और अभी आने वाले दिनों में ये फिर से कोई नया सोचा छोड़ देंगे तो फिर हम लोगों की टेंशनें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि हाँ भाई फलां डेट ਨੂੰ ਹੁਣ इस बंदे दे प्रेजिडेंट दे सिग्नेचर रह गए ने ते अल्लाह ਨੂੰ अप्रूव कर दिता जाएगा। पता नहीं वो केड़ा प्रेजिडेंट है, केड़ा बंदे ने जिन्हें साइन कर देना। मैं तो कहना घुग्गी मार के खत्म करो यार। क्योंकि अब मैं सच्ची में चाहता हूँ कि पुर्तगाल को सच्ची में पता चल जाए कि इमिग्रेंट्स पुर्तगाल में कितने ज़रूरी हैं। असी होवांगे नहीं ना इत्थे, वेखांगे इन्हां दे टैक्सेस वगैरह कितने जाते हैं, उसी वक्त डाउन हो जानी है इनकी कंट्रीब्यूशंस। इनका जो टैक्स है ना, हम लोगों ने जो पे किया है वो बिलियंस में पे किया है हम लोगों ने, जिसमें आप लोग हैं, मैं हूँ। देखिए हम लोग हमेशा ही यहाँ पे काम करते हैं,
कुछ लोग होंगे जो बेनिफिट्स लेते हैं, लेकिन मोस्टली तो हम लोग यहाँ पे काम ही करते हैं। और जो दूसरे कंट्रीज़ के लोग हैं वो क्राइम भी करते हैं, ब्राज़ील, अंगोला, पता नहीं क्या कुछ करते हैं, लेकिन जो हम देसी लोग होते हैं ना, हम लोगों की बातें भी सुन लेते हैं और अच्छे से यहाँ पे रहते हैं और इतना क्राइम भी नहीं करते। लेकिन फिर भी ये सिर्फ हम ही लोगों को तंग करते हैं, अंद्रे बंतुरा और शेगा पार्टी वगैरह। लेकिन एनीवे जो हुकूमत है और जो जज हैं और जो यहाँ पे लोग हैं ना, उनको बाखूबी पता है कि हाँ, पुर्तगाल में इमिग्रेंट्स बहुत बहुत ज़रूरी हैं। बाकी एनीवे फ़िलहाल आप 5 साल वाला ही लॉ है, अगर आपको पुर्तगाल का टीआरसी कार्ड मिल गया था और उसके बाद 5 साल आपके कंप्लीट हो गए हैं, तो आप अपनी नेशनलिटी फ़िलहाल तो अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाद में जो भी लॉ पास होगा वो बाद की बात जो देखेंगे। बाकी स्टे ब्लेस्ड, मुझे दुआ में याद रखें।